प्रस्तुत है मेरी नई कविता जिसका शीर्षक है पचना जरूरी है। सुबह का वक्त था, मिट्टी की गंध में भीगी चौपाल के नजदीक अपनी छोटी सी दुकान में बद्री कचौरी वाला चूल्हे पर कचौरियां तल रहा था। इधर कचौरियां तल रही थी, उधर चूल्हे का धुआं गुनगुना रहा था। आराम से जीने का वक्त था पहले। हर कोई जो भी खाता पचा लेता था। अब न भोजन पचता है, न भावना। सुबह का वक्त था, मिट्टी की गंध में भीगी चौपाल के नजदीक अपनी छोटी सी दुकान में बद्री कचौरी वाला चूल्हे पर कचौरियां तल रहा था। इधर कचौरियां तल रही थी, उधर चूल्हे का धुआं गुनगुना रहा था। आराम से जीने का वक्त था पहले। हर कोई जो भी खाता पचा लेता था। अब न भोजन पचता है, न भावना। तभी पास की साड़ी की दुकान से माहेश्वरी जी की आवाज आई। अरे बद्री, आजकल पेट में आग ज्यादा है, तेल थोड़ा कम डाल। ग्राहक बोलते हैं भारी पड़ती हैं ये कचौरियां, पेट में जलन होती है। अरे बद्री, आजकल पेट में आग ज्यादा है, तेल थोड़ा कम डाल। ग्राहक बोलते हैं भारी पड़ती हैं ये कचौरियां, पेट में जलन होती है। बद्री मुस्कुराया, कड़छी हिलाते हुए बोला, माहेश्वरी जी, तेल से नहीं, बेचैनी से भारी पड़ती हैं, कचौरियां हो या रोटी। आजकल लोग खाना नहीं खाते, निगलते हैं और फिर बोलते हैं हजम नहीं हुआ। यहाँ सबको जलन लगी है। किसी को दूसरे की गाड़ी से, किसी को लाइक्स की गिनती से, किसी को उस मुस्कान से जो बिना फिल्टर की है, किसी को उस सुकून से जो ऑनलाइन नहीं मिलता। हर चेहरा चमकदार, मगर भीतर सब जलन से धुआं धुआं। लोग कैफे में सलाद खा रहे हैं, पर चेहरे पे बेचैनी उग रही है। दूसरों की हंसी तक नहीं पचती अब, किसी की तरक्की भी भारी लगती है। बद्री मुस्कुराया, कड़छी हिलाते हुए बोला, माहेश्वरी जी, तेल से नहीं, बेचैनी से भारी पड़ती हैं, कचौरियां हो या रोटी। आजकल लोग खाने से नहीं खाते, निगलते हैं, फिर बोलते हैं हजम नहीं हुआ। यहाँ सबको जलन लगी है। किसी को दूसरे की गाड़ी से, किसी को लाइक्स की गिनती से, किसी को उस मुस्कान से जो बिना फिल्टर की है, किसी को उस सुकून से जो ऑनलाइन नहीं मिलता। हर चेहरा चमकदार, मगर भीतर सब जलन से धुआं धुआं। लोग कैफे में सलाद खा रहे हैं, पर चेहरे पे बेचैनी उग रही है। दूसरों की हंसी तक नहीं पचती अब, किसी की तरक्की भी भारी लगती है। कभी इस चौपाल पर लोग पोहे, जलेबी, जिरावन के साथ हंसी भी बांटते थे। बातें धीरे पकती थी, भावनाएं भूनती नहीं थी। बातें धीरे पकती थी, भावनाएं भूनती नहीं थी। अब तो शहर की हवा ने यहाँ तक असर कर दिया है। हर कोई जल्दी में है, न पेट को वक्त देता है, न मन को आराम। भूख मिटती नहीं, क्योंकि रोटी से पहले ईर्ष्या खाई जाती है। रोटी से पहले ईर्ष्या खाई जाती है। एक दिन बद्री ने देखा, नगर से आया एक नवाब सा बाबू 2 मिनट में 3 कचौरी निगल गया और कहा, अरे बद्री, तेरी कचौरी और खासकर तेरी चटनी में जादू है, खा के मन भी पच जाता है। बद्री ने हंसकर कहा, भाई, जो मन से बनाए वही तन में समाता है। मजा खाने में नहीं, ठहराव में आता है। भोजन हो या भावनाएं, दोनों का पचना जरूरी है। भोजन हो या भावनाएं, दोनों का पचना जरूरी है। शाम को जब मंदिर की घंटी बजी, बद्री ने दुकान बंद की, एक बासी रोटी में गुड़ रखकर खाई, फिर आसमान की ओर देखा और बोला, हे भोले, आज का दिन भी हजम हो गया, बोल बम। हे भोले, आज का दिन भी हजम हो गया, बोल बम। चौपाल के लोग कहते हैं बद्री हलवाई अब दार्शनिक बन गया है, हर बात में अध्यात्म ढूंढ लेता है। चौपाल के लोग कहते हैं बद्री हलवाई अब दार्शनिक बन गया है, हर बात में अध्यात्म ढूंढ लेता है। वह बस मुस्कुरा देता है। क्या करूं भाई, जिस खुद की रोटी पच जाती है, जिसे खुद की रोटी पच जाती है, वह दूसरों की मिठाई से नहीं जलता। गुरुदेव कहते हैं सार यही है जीवन का। गुरुदेव कहते हैं सार यही है जीवन का। पेट में जितना भरेगा उतना पचाना भी जरूरी है। जिंदगी भी ऐसी ही थाली है, थोड़ा नमक, थोड़ा सब्र और थोड़ा संतोष चाहिए। जो खुद को पचा लेता है वही सच में स्वस्थ रहता है। जो खुद को पचा लेता है वही सच में स्वस्थ रहता है। भोजन हो या भावना, दोनों को पचाना जरूरी है। दोनों को पचाना जरूरी है। धन्यवाद।